नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? गंगा नदी, कृष्णा नदी, सिंधु नदी या भगीरथी नदी? आंसर देखते हैं कौन सा होगा, तब तक आप लोग गेस कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, सिंधु नदी, सिंधु इंडस। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का कालाशोक, धनानंद, राष्ट्रपाल या उग्रसेन? आंसर हो जाएगा, देखते हैं, आंसर हो जाएगा बी, धनानंद या घनानंद। बौद्ध भिक्षुओं के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? सम्राट अशोक, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल, धर्मपाल। अगली क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोने के सिक्के जारी हुए थे। भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज, वसुमित्र, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं? भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री, आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी? महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ, आंसर हो जाएगा ए, कपिलवस्तु में भिक्षु संघ। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग 1336, 1372, 1398, 1427? आंसर हो जाएगा सी, 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने हिंदू राजाओं और शासकों को नष्ट करने के उद्देश्य से 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। 1398 में निम्नलिखित में से किस शासक को द्वितीय अशोक कहते हैं? समुद्रगुप्त, राजा हर्षवर्धन या महाराणा प्रताप, कल्याण सिंह? द्वितीय अशोक, आंसर हो जाएगा बी, राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? सांची के बुद्ध स्तूप, सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार या उदयन? आंसर हो जाएगा ए, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। अगली क्वेश्चन, इसमें इस डिस्कशन है, सांची का महान स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। यहाँ कई छोटे छोटे स्तूप हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं, स्तूप 1, स्तूप 2, स्तूप 3। स्तूप 1 को सांची का महान स्तूप भी कहा जाता है। स्तूप 1 को प्रमुख और सबसे पुराना है और माना जाता है कि इसमें बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप 1 में महान स्तूप और सांची के अन्य बौद्ध सरकारों को सामूहिक रूप से 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नियमित किया गया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के समय भू राजस्व व्यवस्था का नियंत्रण किसके हाथों में था? जय सिंह या बीरबल, बैरम खां या टोडरमल? देखते हैं आंसर कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा टोडरमल, भू राजस्व। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, चौसा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध? मुगल साम्राज्य की नींव सी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से। किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया था? दीन-ए-इलाही, आंसर हो जाएगा इसका
बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी अकबर। अकबर 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही या ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचार किया। यह एक भगवान में विश्वास करता है। इसमें सभी धर्मों के अच्छे बिंदु थे। इसका आधार तार्किक था। यह किसी हठधर्मिता का समर्थन नहीं करता था। ये सभी को बराबर समझता था और सबको एक ही ईश्वर सब धर्मों का मानकर एक नए धर्म की स्थापना किया था अकबर ने 1582 में। लेकिन ये चला नहीं। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली दूरी को समाप्त करना था। यहाँ पे जो अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं, उस धर्म के नफरत एक दूसरे से है, उस नफरत को कम करने का कोशिश किया था। हालांकि उसका नया विश्वास विफल साबित हुआ। उसकी मौत के बाद यह ठप हो गया। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था? भारतीय अशांति, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरौली, लुई फिशर, बेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा वी चिरौली। वी चिरौली। वैलेंटाइन चिरौली एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी। वैलेंटाइन चिरौल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहा था? तैमूर लंग, औरंगजेब, महमूद गजनबी, चंगेज खां। आंसर हो जाएगा डी चंगेज खां। चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर। आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? हरिहर व बुक्का, मल्लिकार्जुन या कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम। देखते हैं आंसर कौन सा होगा। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक, आंसर हो जाएगा सी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि, द्रविड़ अवधि, वैदिक अवधि, आर्य अवधि। आंसर हो जाएगा डी आर्य अवधि में। अगली क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहरों में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत। मुगल काल में। आंसर हो जाएगा डी सूरत में। सूरत। अगली क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, कुलोत्तुंग एक। आंसर हो जाएगा सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ह्वेनसांग युआनच्वांग एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 630 ईस्वी में आया था और वह 15 वर्षों तक रहा। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? ए त्यागराज, बी मुथुस्वामी दीक्षितार, या पुरंदरदास, या श्यामा शास्त्री। आंसर हो जाएगा सी पुरंदरदास। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत का पिता। कर्नाटक संगीत के संस्थापक व समर्थकों में एक पुरंदरदास था। वह भगवान कृष्ण के भक्त थे। व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है संत पुरंदरदास को। उन्हें ऋषि नारद का अवतार या अवतार माना जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब और किसने गिराए थे? 6 से 9 अगस्त 1945, 6 से 8 अगस्त 1944, या 7 से 9 अगस्त 1945, या 8 से 9 अगस्त। आंसर हो जाएगा ए 6 और 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था? लिटिल बॉय,
फैटमैन, थीम बॉय, बिग बॉय। देखते हैं आंसर कौन सा होगा। कोड नेम आंसर हो जाएगा ए, लिटिल बॉय नमक बम। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आजाद हिंद फौज जनवरी 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942 या नवंबर 1942। आंसर हो जाएगा बी, अगस्त 1942। अगस्त 1942। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर